हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। बुक का नाम है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। ये आपकी बुक का नाम, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, इस यूनिक पेपर कोड के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो कोई भी चार क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट मतलब जब ये आपका पेपर होगा तो कोई भी चार क्वेश्चन आपको करने होंगे। 75 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन समान अंकों के हैं। बात करें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सामाजिक असमानता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, यह बताना है कि सामाजिक असमानता क्या होती है। जाति, वर्ग और लिंग के बीच अंतर संबंध विवेचना कीजिए। जाति के बीच, जाति, वर्ग और लिंग के बीच में आपका क्या करना है, अंतर संबंध, इनके बीच में क्या संबंध है इस चीज को आपको डिफाइन करना है, इनके बीच में विवेचना करनी है। ठीक है, तीन, ये क्वेश्चन जो है इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट में आपको जो सामाजिक असमानता है उसको परिभाषित करना है और दूसरे पार्ट में आपको बताना है जाति, वर्ग और लिंग के बीच में क्या अंतर संबंध है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है में वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, वैश्वीकरण जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन की, उसने किसानों को और असंगठित श्रमिकों को, ऐसे श्रमिक जो कि असंगठित है, किसी संगठन से जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है, कंप्लीटली अलग है, तो आप कहें कि अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनको किस प्रकार प्रभावित किया है, विस्तार में बताइए। आपको कंप्लीटली जो है इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताना है कि सबसे पहले आप वैश्वीकरण के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद आप बताएंगे बाकी पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, मानव अधिकार जो होते हैं उनके सार्वभौमिक, आप कहें कि घोषणा का जो है उसका महत्व आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आपको महत्व बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आप कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे भारतीय होगा, भारतीय नहीं, यहाँ पे भारतीय, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कर विश्लेषण कीजिए। भारत का जो संविधान है उसमें मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को आपको यहाँ पे पूरी तरह से वर्णित करना है। ठीक है, उन प्रावधानों के बारे में बताना है कि किस प्रकार के प्रावधान मानव जो भारतीय संविधान है उसमें किए गए ताकि मानव अधिकार को संरक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या है। ठीक है, भारत में महिला आंदोलन के द्वारा उठाए गए कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, ये मुद्दों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मुद्दे किस प्रकार के, जो कि महिलाओं से जुड़े होंगे तभी वो महिला आंदोलन के क्या है, एक पार्ट है। अब वो महिलाओं से जुड़े कोई भी मुद्दे हो सकता है घरेलू हिंसा हो या फिर महिलाओं के आप कहें अधिकार हो, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं इनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया पितृसत्ता क्या है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए महिलाओं पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको ये बताना है कि पितृसत्ता होता क्या है। ठीक है, पितृसत्ता की जो पूरी की पूरी आप कहें कि डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे देनी है विद एग्जांपल्स। अगर आप एग्जांपल्स देते हैं तो आपके नंबर काफी अच्छे बन जाते हैं। इसके बाद ये पूछा गया है कि महिलाओं पर पितृसत्ता के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके प्रभावों की भी विवेचना आपको करनी है। ठीक है, पितृसत्ता आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी जिसमें कि पुरुष को महिलाओं के ऊपर रखा जाता है, सभी प्रकार की जो छूटें होती हैं, अधिकार होते हैं, वो पुरुषों को मिलते हैं महिलाओं के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि महिलाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, काफी बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते पितृसत्ता के अंतर्गत। ठीक है, काफी सारे अधिकार उनसे छिन जाते हैं और तो और महिलाओं को एक प्रकार से दब के रहना पड़ता है पितृसत्ता की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत, मतलब पुरुषों से दब के रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो पुरुषों से नीचे आती है इस प्रकार। तो इस प्रकार से आपको ये बता देना है कंप्लीट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम एक बार आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो टॉपिक्स पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं।
या फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला टॉपिक क्या है, जेंडर के ऊपर आप शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं। दूसरे टॉपिक में पूछा गया है नागरिकता अधिकार, सिटीजनशिप जो राइट्स हैं उनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। या फिर तीसरा है जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। और या फिर अंत में आता है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिख सकता है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन है उसमें कंफर्म नहीं होता कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक पूछा गया उसके बारे में आपको जितनी भी बेसिक डिटेल्स सही प्रकार से सिर्फ उस टॉपिक के बारे में पता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। तो जिससे क्या होगा, आपके जो नंबर होंगे वो काफी अच्छे खासे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, किस सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरमेंट, ये आपका क्वेश्चन पेपर की बुक का नाम है। ठीक है, छठे सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन पेपर था बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी का, जाके ऐप को डाउनलोड करिए। और साथ के साथ ऐप में आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल्स भी देखने को मिलेंगे। और तो और हमारे जो पेड नोट्स है वो भी आपको ऐप में फ्री में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।